क्या नाम है सर? मोहम्मद शमशेर आलम, अच्छा, आलम जी कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का। इलेक्शन चल रहा है, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा या मोदी जी रहेंगे? तो मोदी जी रहेंगे, लेकिन क्यों रहेंगे मोदी जी, क्यों रहना चाहिए? उनका काजकाल अच्छा चल रहा है ना। काम काज, विपक्ष तो कह रहा है महंगाई बेरोजगारी इतना ज़्यादा है। विपक्ष कहने का तो विपक्ष है ना, है बहुत कुछ कह सकता है वो। क्या नाम है? तस्लीम, कहाँ रहती हैं? सेलमपुर में। सेलमपुर में रहती हैं। हाँ। अच्छा, क्या माहौल है इस बार इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन का? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। क्यों आना झाड़ू चाहिए? वाला बस हो गया, बहुत महंगाई हो गई, मोदी ने महंगाई कर तो दी। सुनो तो सही, अब कांग्रेस आएगा तो भाई, अरे कांग्रेस का आने का मतलब है प्रधानमंत्री किसी ना किसी को बनाया जाएगा। हाँ, तो वो तो बनेगा किसको ही। बनाएंगे प्रधानमंत्री? अब ये उनकी मर्जी, किसी को ही बना। किसी को कैसे बना देंगे? अब कहा देने से थोड़ी ना, कांग्रेस जब एक आएगी पसंद तो बनाएगी होगा। प्रधानमंत्री। किसको बनाएंगे कांग्रेस में प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बन सकते हैं। हाँ, वही बनेगा। अच्छा, क्या लगता है सर, क्या माहौल है इलेक्शन का? जी बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन तो मोदी जी अभी जीत ही रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। विपक्ष को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। उनका आरोप है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से महंगाई और बेरोजगारी इतना ज़्यादा है। देखिए, विपक्ष का काम ही वही आरोप लगाना है। हाँ? क्या कहिएगा, विपक्ष तो आरोप ही लगाता है, और क्या होता है वो। विपक्ष तो आरोप ही लगाता है, तब विपक्ष कहलाता है वो। तो गलत है आरोप या सही है? बहुत हद तक सही भी है, बहुत हद तक। है महंगाई बेरोजगारी? जी हाँ, जी हाँ, चरम सीमा पर चढ़ गया है। फिर तो अभी आप कह रहे थे मोदी जी आएंगे तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अरे हम सभी का ठिकाना नहीं है कि कहाँ जाते हैं, लेकिन हमको प्रतीत हो रहा है कि मोदी ही आने वाले हैं। अच्छा, अब उसको नहीं ना, राहुल को खींच के ले आवे क्या, मतलब उससे नहीं है, लेकिन जो जमाना बदला रहा है, मोदी ही आएंगे। अच्छा, क्या बता रहा है जमाना? अब मोदी का क्या क्या सियासत है, उसमें मोदी ही बदलाएंगे। का सियासत, विपक्ष डायरेक्ट कहता है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से धर्म से जोड़कर राजनीति हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति किया जा रहा है, चारों तरफ जो है भाईचारा खतरे में है। हाँ, तो बहुत हद तक वो सही बोल रहे हैं, लेकिन पर ऐसा हो नहीं रहा है, जनता समझ नहीं रही है इस बात को। हो रहा है आपके हिसाब से? हो रहा है, भाईचारा खतरे में है? एकदम एकदम। कौन कर रहा है भाईचारा को खतरे में? अब मोदी कर रहा है। मोदी कर रहा है, लेकिन फिर भी मोदी को लाएंगे। वो आने वाले हैं, वही तो हम ला कहाँ रहे हैं। नहीं तो भाई, पब्लिक के ही लाने से तो प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे थोड़ी ना अपने मन से थोड़ी ना आ जाएंगे, लोकतंत्र है। नहीं, मुझे सरिया पच्चा बहुमत देना पड़ेगा संसद में, तब धर्म के नाम पर सरिया पच्चा भी कूद भागता है, वो अच्छा खराब की तमीज खत्म हो जाती है। धर्म के नाम पर अच्छा खराब की तमीजें खत्म हो जाती है, आंधे पांधे कूद जाता है जनता। तो समझ की कमी है। अच्छा। बोलना और करना में फर्क है ना, बोलना और करना में फर्क है, लेकिन हम सच्चाई क्या आप मजबूरी समझते हैं कि कोई नेता नहीं है इस लायक कि मोदी जी को जो है हाँ, इस लायक इस वक्त में है कि मोदी जी जैसा सामने में कोई विपक्ष नेता नहीं है जो इस समय इस देश को संभाल सके। अभी इन 10 सालों में देखा जाए तो अभी सामने वाली अपोजिट पार्टी भी तो होनी चाहिए ना, उस लायक जो सामने लड़ सके। राहुल गांधी को नेता नहीं मानते? नहीं। इतना पुराना पार्टी है कांग्रेस, उसका कांग्रेस पुराना पार्टी है, इस चीज को मैं मानता हूँ, लेकिन इन 70 सालों में क्या किया? कुछ एक काम बता दो जिसने किया भी हो। 70 साल देश चलाया, काम न किया होता तो 70 साल कैसे सत्ता में रहता? मतलब कोई ऐसा एक काम बता दो जिन्होंने किया हो। कोई एक काम गिना दो मुझे कि राहुल गांधी ने या उसकी सरकार ने कोई एक काम किया हो। नहीं, काम तो बहुत किया है भाई। कोई काम महंगाई कौन कहता है? इतनी महंगाई नहीं थी। कमाई कितना था? कमाई डबल हुआ है कि नहीं? महंगाई नहीं थी तो कमाई डबल हुआ है कि नहीं हुआ? वो तो यही कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों का कमाई भी बढ़ा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आ गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी है, वो तो कह रहे हैं कि भाई तमाम स्टार्टअप, तमाम स्किल इंडिया के तहत, MSME के तहत रोजगार भी दे रहे हैं, स्किल के हिसाब से लोग रोजगार। वो तो पब्लिक को खुद दिख रहा होगा कि कितना वो रोजगार दे रहे हैं, कितना नौकरी दे रहे हैं, वो तो उनको पब्लिक को खुद दिखाई पड़ रहा है। महंगाई तो जरूर है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी है, तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? अब इस समस्या का समाधान तो हमें बोलने की तो इसमें मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं, क्योंकि पब्लिक इतने आप पब्लिक के हिस्सा, आपके पास मतदान का अधिकार है, आप ही लोगों से ही तो परिवर्तन होगा।
क्यों नहीं आवाज़? आप इस बारे में क्या अब आवाज़ तो उठा ही रहे हैं, और बाद बाकी सबको पता है कि मतलब महंगाई क्या है, कितना बेरोजगारी है, ये तो सारे कुछ सब कुछ को पता है। पता है, लेकिन जिताओगे तो मोदी को ही। हाँ अंकल जी। लगता तो ऐसे है, लगता तो ऐसे है। अभी लगने से थोड़ी ना, भी यही तो बार बार कह रहे हैं भाई, मताधिकार है सबके पास। जिसके पास बहुमत ज़्यादा होगा, जिनके पास संख्या बल होगा, जिनको लोग चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, जिसके हाथ में डोए उसी का सब कोई। अभी प्रधानमंत्री है वो, तो इंटरनली क्या क्या भेद रचते हैं, तो उसी का नहीं, इस बात से सहमत इसलिए नहीं होंगे कि सत्ता पक्ष ये भी कहता है कि भाई 2014 में कांग्रेस का सरकार था, फिर मोदी जी कैसे सत्ता में आ गए। ये भी तो एक मैटर फंसता है ना। मैटर इसलिए फंसता है कि इस टाइम मोदी के सामने कोई अपोजिट पार्टी नहीं है जो इस टाइम काम को, इस देश को चला सके। बात रही दूसरी बात, केजरीवाल पे थोड़ा सा भरोसा तो था, लेकिन केजरीवाल के जो ईडी और एक सीबीआई को लेकर जो अभी जांच भी चल रही है, तो जनता को ये लग रहा था कि जो केजरीवाल है इस समय कुछ काम कर रहे हैं, वो सिर्फ वो बोलबाला था, लेकिन ऐसा कुछ था निकला नहीं। बात रही केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहता है कि भाई ईडी और सीबीआई सत्ता पक्ष के दबाव में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए उठाकर जेल में। आप क्या आपको लगता है कि मोदी के दबाव से या सीबीआई या ईडी उनके दबाव से काम कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्यों नहीं है भाई? सत्ता पक्ष में जो है उनके यहाँ क्यों नहीं जाता? क्यों क्या सत्ता पक्ष में भ्रष्टाचारी नहीं है, सिर्फ विपक्ष में ही है? नहीं तो और भी सरकार बनी, इससे पहले भी थी कांग्रेस की सरकार। ऐसा तो नहीं है था कि हमेशा चला आ रहा। इससे पहले उन्होंने उस इलेक्शन हुई, उसके बाद दूसरी बार सरकार बनी, अब तीसरी बार बनने जा रहा, क्योंकि इसके सामने कोई दूसरा पार्टी है ही नहीं, कहीं चेहरा दूर दूर तक चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, क्या नाम है सर? सर मेहताब नाम। मेहताब जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से हैं? यहाँ जॉब चल रही है हमारी। अच्छा, यहाँ जॉब करते हैं। क्या माहौल है इलेक्शन का इस बार का? इलेक्शन का माहौल तो आपको पता ही है। अभी जैसे भाई साहब ने कहा, अभी केजरीवाल को जो है अभी कुछ काम नहीं किया है, उसको क्या पता है दिल्ली के बारे में? कुछ भी पता नहीं है। केजरीवाल ने जो पब्लिक के लिए किया है, पहला मेन होता है एजुकेशन। उसको एजुकेशन सिस्टम को सबसे बड़ा इम्प्रूव किया है। इंसान के अंदर अगर एजुकेशन रहेगा ना तो वो कभी भूखे नहीं मरेगा। दूसरा क्या है, बेरोज़गारी पे जो इंसान को रोज़गारी मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। वो जो देना चाह रहा है उसको वो देने के लिए ये को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली के सेक्रेटरी को फटकार लगाया, दिल्ली सरकार को फटकार लगाया है कि भाई किताब और जो है ये सब इतना कमी है स्कूलों में, क्यों नहीं दिया जा रहा है? शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। विपक्ष ये भी नहीं, एक मिनट, विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई जितनी मोहल्ला क्लिनिक और जो हॉस्पिटल है उसमें दवाई का घोटाला भी हुआ है। नहीं, ये ऐसा तो हमें तो नहीं लग रहा भाई, क्योंकि पब्लिक आ रहा सबका रिकॉर्डों के आधार पे ही कहे होंगे ना ऐसे। वो ठीक है। इससे पहले पब्लिक का अच्छा खासा उसको बेनिफिट भी मिल रहा था, काम भी कर रहा था। स्कूल में ऐसा बात नहीं है। जो आने वाले, जो इससे पहले की बात बता रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का, जो स्कूल अभी प्राइवेट स्कूल को फेल कर दिया सरकारी स्कूल ने। अभी सब बच्चा जो प्राइवेट से सब बीजेपी वाले कहते हैं कि वो तो सिर्फ दिखावे के लिए है, जमीनी स्तर पे आई नहीं। इस चीज़ को हम नहीं मानते भाई, हमने देखा उस चीज़ को। स्कूल को बहुत इम्प्रूव किया, एजुकेशन के लिए वो बिल्कुल वो फिर कह रहे हैं स्कूल के लिए, हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 6 महीने से नहीं मिल रहा है, 6 महीने से नहीं मिल रहा। आज की मैटर नहीं है, 6 महीने से यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा, किताबें नहीं मिल रही, व्यवस्था अव्यवस्थित है। जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया है, लिख के दिया है सेक्रेटरी को, तब जाकर अभी भी जो है ज़मीनी स्तर पे उस पर काम नहीं हुआ। नहीं, वो ठीक है, मैं मानता हूँ, आपकी बात से एग्री हूँ। अब पहले इस चीज़ को, जिस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए उस चीज़ को तो इम्प्रूव कर लिया उन्होंने। अब रहा यूनिफॉर्म और किताब का, गवर्नमेंट को काम करने दोगी तभी तो काम करेगा। कौन रोक रहा है काम करने से? अब आपको पता ही है कौन रोक रहा है। हमें नहीं पता, आप बताइए ना। जब आप कह रहे हैं कि कौन रोक रहा है, जिसको काम करना चाहिए वो काम नहीं, तो आपका इशारा एजेंसियों के ऊपर है, यानी आप इशारा कर रहे हैं कि एजेंसियां जो है काम नहीं करने दे रही। सही बात है, जिसको काम करना चाहिए वो काम नहीं करना देना चाहिए। एजेंसियां अगर अपनी काम कर रही हैं तो उनको काम करने से थोड़ी ना रोके। एजेंसी का काम है कि जो भ्रष्टाचारी हो, जिनके ऊपर क्लेम हो, उनको पकड़े, साबित करे कोर्ट के सामने, वही कर रही है एजेंसियां। तो फिर कौन रोक रहा है? हमें तो लग रहा है भाई जो ऊपर से ऑर्डर है वही आ रहा है, वो कर रहा है बेचारा। लास्ट के ऑर्डर से कर रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिसका सरकार है वो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी ऊपर का ऑर्डर चलता है या हाई कोर्ट में भी? वो तो बात सही है, मैं मानता हूँ इस बात को। फिर क्यों ऐसा करते हैं? ऑन कैमरा क्या लगता है लोग जो देखते हैं वो क्या सोचते होंगे? क्योंकि आज के टाइम पे सबको भगवान ने खोपड़ी दे रखा है, सब सोचते हैं, समझते हैं। क्या लगता है आप अपने हिसाब से ईमानदारी से बताइए? हमारा आपका कोई व्यक्तिगत मैटर नहीं, सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, सब कुछ होगा।